अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, 24वां रोज़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे। हमारी ज़िंदगी और हमें ज़िंदगी का जो पैकेज मिला है, मैं इसको कभी कभी इस तरह भी समझता हूँ जैसे आप एक कार्ड लेते हैं, सुपर कार्ड, और उसको स्क्रैच करके आप अपने मोबाइल में लोड कर लेते हैं। उस कार्ड पे सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसमें कितने मिनट्स फ्री हैं, इसमें इस कंपनी से इसी कंपनी के जो दूसरा नंबर है उस पर कितनी कॉलें फ्री हैं, कितना इंटरनेट फ्री है, और वो सारी लिमिटेशंस लिखी होती हैं कि इन पैसों में ये आपको एक पैकेज मिल गया। ज़िंदगी को समझने के लिए ये एक कार्ड जो स्क्रैच करके आप लोड करते हैं, इस सारे प्रोसेस फिनोमेना को ज़रा साथ जोड़ लें, आपको एक पैकेज मिला लाइफ का। उस पैकेज में कुछ चीज़ें बड़ी फरावानी से हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उनकी लिमिट्स हैं, और कुछ चीज़ें बिल्कुल मुमकिन नहीं हैं। अगर ये 3 हिस्सों में ज़िंदगी को तकसीम कर लिया जाए, एक हिस्सा ये कुछ चीज़ें बड़ी फरावानी में है, अल्लाह का करम फजल रहम हम सब पे है और वो फरावानी में मिली हुई है। छोटी सी मिसाल ले लीजिए, ये ऑक्सीजन, ये जो फ़िज़ा में है, हमें ख़रीदनी नहीं अभी पड़ी, अल्लाह ना करे कभी ख़रीदनी पड़े, लेकिन अगर ख़रीदनी पड़ जाए तो आप जाके पूछिए कि एक दिन वेंटिलेटर पे रहने वाले की ऑक्सीजन कितने की है। यह जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चल रहा है उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। आप को अगर सूरज की रोशनी ख़रीदनी पड़ जाए, आपको पता लगेगा कितना मुश्किल काम है। विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए गोली खाते हैं आप विटामिन डी की, लेकिन सूरज के सामने बैठते हैं, उस तपिश से आपकी बॉडी में विटामिन डी बन जाता है। कभी हमने नहीं सोचा। आप को ये आँखों की बिनाई मिली हुई है, ये जिस्म हरकत कर रहा है, आप में सकत है चलने फिरने की, दौड़ने की, बेशुमार काम आप कर लेते हैं। मुफ्त आपको ये चीज़ें मिली हुई हैं, रिश्ते मिले हुए हैं, 1 रुपया नहीं आपने दिया। आपकी वालदा का खलूस कितना है, वालिद साहब की शफ़क़त कितनी है, बहन भाइयों का प्यार कितना है, ये अल्लाह ताला ने टनों मनों के हिसाब से दिलों में डाल दिया और मुफ्त हमें मिला हुआ है। यहाँ पर पूरा इख्तियार है। इस पैकेज, लाइफ के पैकेज में कितनी चीज़ें मुफ्त हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ों में लिमिट्स हैं जहाँ पर आपकी हद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बेहिसाब है, लेकिन हिसाब से है, तो आपको वहाँ पर हिसाब से ही चलना पड़ता है। आप कई चीज़ों को देख लीजिए, आप कमाते हैं उसकी लिमिट होगी, आप उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, और हर दौर में एक मखसूस एक साइकिल चल रहा होता है, ऊपर नीचे भी होता रहता है। कभी कभी आप ज़्यादा कमाने लग पड़ते हैं, कभी कभी कम कमा रहे होते हैं, कभी कभी एक दौर आता है उसमें फ़िक्स इनकम हो जाती है, फिर दौर बदलता है, बेहतर हो जाती है। कभी कभी इनकम जो है वो एफर्ट से आ रही होती है, कभी कभी अल्लाह ताला बग़ैर कोशिश के पैसिव इनकम आपको देने लग पड़ता है, रिज़्क़ करीम की शक्ल बन जाती है। लाइफ का पैकेज है। अच्छा, इसी तरह कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई ज़ोर नहीं लग सकता, आपको सिर्फ कबूल करनी है। यानी वो पैकेज ही ऐसा मिला है जहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। खुदा ना करे किसी की अगर मौत हो जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, दुनिया से चला जाए, एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हवा में आप नहीं उड़ सकते, मशीन के ज़रिए जैसे जहाज़ कहते हैं उड़ सकते हैं, खुद से नहीं उड़ सकते। लिमिटेशंस आपकी शुरू हो गई। आपकी कानों की समात की एक लिमिट है, आप 1000 मील दूर नहीं सुन सकते, जो मर्ज़ी कर लें। आपको सुनने के लिए कोई दरमियान में डिवाइस चाहिए। तो आपकी जहाँ पर हद लगने के बाद, जहाँ पर पूरी पाबंदी है और कोई ज़ोर नहीं है, आप बेबस हैं, ये भी ज़िंदगी का पैकेज है, इसको भी कबूल करना है। दरअसल ज़िंदगी में खुश रहने के लिए जो बड़े बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल ये है कि कबूल करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें। ज़िंदगी में जहाँ पर दौड़ सकते हैं दौड़ें, जहाँ पर चल सकते हैं ज़रूर चलें, लेकिन जहाँ पर कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है और आराम से बैठ जाना है और अल्लाह से कहना है, या बारी ताला यहाँ तेरी मर्ज़ी है या मेरी मर्ज़ी नहीं है, वहाँ कबूल करके बैठ जाएँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के पैकेज को कबूल करके आपने शुक्र अदा करना नहीं शुरू किया, आप खुश नहीं हो सकते। खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कबूल करना, अपनी ज़िंदगी को कबूल करना। आपको बड़ी मज़े की बात बता दूं कि बड़े लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे जो बड़े फैसिनेट करते हैं, बड़े अट्रैक्ट करते हैं और आप बड़ा इंस्पायर होते हैं, अगर आप उनके भी करीब जाएँ तो उनकी ज़िंदगी के पैकेज में भी यही तरतीब है। कुछ चीज़ों की फरावानी है, कुछ चीज़ें हदूद के साथ हैं, हदें लगी हुई, लिमिट्स हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ममनू हैं, उनका कोई इख्तियार नहीं है, बेबस हैं वो। ये नहीं हो सकता कि आप बादशाह भी हों, ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में ना हों, इंतहा किसी चीज़ की और लिमिट के साथ और कहीं पर हद लगना। बस रेशो बदल जाती है, किसी के लिए कोई रेशो है, किसी के लिए कोई रेशो है। मैंने बड़े बड़े गरीबों के, मस्कीनों के बच्चे देखे हैं, बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, मिट्टी में खेल रहे होते हैं, फसलों में खेल रहे होते हैं, गाँव में पींगे डाल के खेल रहे होते हैं, अपने ही वो छोटे छोटे टॉयज़ बना लेते हैं, मिट्टी के घोड़े और छोटी छोटी बंदूकें, गुलेले बना के खेल रहे होते हैं। कुछ नहीं होता, सेहतमंद, हट्टे कट्टे, नलकों का पानी पीते हैं, ट्यूबवेल का पानी पीते हैं ठीक ठाक,
मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सारी ज़िंदगी मिनरल वाटर पी है, दुनिया जहान की हर आसानी उनके पास है और 6 बीमारियां भी लगी हुई हैं। आप ज़िंदगी को भी गौर से देखिए ना जी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी की ये फ़िक्र नहीं है, वहाँ पर पैसे कोई नहीं है। एक तरफ पैसों की इंतहा है और फ़िक्रमंदियाँ जो हैं। एक मुआलिज थे मेरे जानने वाले, नाम नहीं मैं उनका लेता, तो वो बताने लगे कि मेरा 80% क्लाइंट जो है वो इलीट क्लाइंट है, रजा पुजा अमीर तरीन जो फैमिलीज़ हैं वो हैं। और अगली बात उन्होंने कही कि यार मैं हैरान होता हूँ कि इतना पैसा होने के बावजूद भी इतनी बीमारियाँ, इतने मसले, इतने इश्यूज़। कहते हैं एक मेरे पास मेरा क्लाइंट आ गया और उसने कहा कि जी मुझे गंदम की परहेज़ है, और वो कहते जी वो बड़ा ही नहीफ और बड़ा ही पतला स्लिम सा पर्सन था। उसने बताया कि जी अल्लाह का शुक्र है जद्दी पुश्ती हम बड़े अमीर हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि मैं पैदाइश से अब तक मुझे गंदम रास नहीं आती, मेरा पेट उसे हज़म नहीं कर सकता। किसी का कोई चैलेंज है, किसी का ब्लड प्रेशर मसला है, किसी की आंखों की बिनाई का मसला है। सो हमें जो ज़िंदगी मिली है इसको कबूल कर लें, इसको एक्सेप्ट करें, इसे अल्लाह की नेमत समझें। अगर खुश होना है तो कबूल कर लें। रोते धोते लेंगे, लंघ जानी पंजाबी में कहते हैं, गुजर तो जानी है, तो रो धो के क्यों गुजार दें, खुशी से गुजार दें, कबूल करके गुजार दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।